एक शहर में रेलवे स्टेशन के करीब एक्सीडेंट में एक 4 साल बच्ची रानी के माता पिता मर चुके थे और रानी रोती भटकती हुई रेलवे स्टेशन पर आ गई। वहां आते जाते लोग रानी को इसलिए इग्नोर कर रहे थे कि ये लड़की भिखारन है, मगर रानी रो रो कर कह रही थी, मुझे मेरी माँ से मिलवा दो, मेरी माँ कहाँ है। इतने में रानी एक भिखारियों वाले बच्चों के ग्रुप में जाकर बैठ गई और वहां जल्द ही घुल मिल गई और उनके साथ खेलने लगी कि वहां रोहन आया। रोहन भी एक भिखारी ही था, बस जरा उम्र में बड़ा था। अरे तुम कौन हो लड़की, यहाँ कैसे आई? भैया मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ है, मुझे मम्मी से मिलवा दो, वो एम्बुलेंस में चली गई हैं। रोहन एम्बुलेंस का नाम सुनकर ही चौंक गया और समझ गया कि इस बच्ची के माता पिता मर गए हैं इस एक्सीडेंट में जो रेलवे स्टेशन के पीछे हुआ है। अच्छा रो नहीं, चलो मैं मम्मी से मिलवाता हूँ। अब रोहन रानी को भिखारियों वाले ग्रुप में ले गया और से अपने मालिक से मिलवा दिया। मालिक खुश हुआ कि एक भिखारन और बढ़ी। अब तो रोज ही मालिक भिखारियों के गैंग के साथ रानी को भी भीख मनवाने भेजता। एक दिन रानी जिस रोड पर भीख मांग रही थी वहां एक स्कूल बना हुआ था। बस रानी ने सोचा वो रोजाना पीछे वाली खिड़की से छुप छुप कर पढ़ेगी। अब रानी रोज छुप कर पढ़ती थी और ऐसे ही वो जवान हो गई और थोड़ा सा पढ़ लिख गई। एक दिन वो भीख मांग रही थी कि उसके मन में आया, मुझे मन ही मन ये भीख मांगना अच्छा नहीं लगता, क्या मैं किसी अच्छे खानदान की हूँ। इसके बाद रानी की नजर वहां खड़े एक ठेले पर पड़ी जिस पर पानी पूरी बेची जा रही थी। बस रानी ने सोचा क्यों ना हम भी भीख मांगना छोड़कर मेहनत से कमाएं। रानी और बता कैसा रहा धंधा, कितना पैसा बनाया रे? भैया क्या हो गया आपको, ये गलत है भीख मांगना। मैंने सोच लिया है कि अब मैं मेहनत से कमाऊंगी। बस मुझे बहुत अच्छे खाने बनाने आते हैं और आप तो जानते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी भी हूँ। चुप कर, ये बातें मालिक ने सुन ली ना तो तेरे साथ साथ मेरे पैर भी तोड़ देगा और वो फिर भीख मंगवाएगा। तुमको पता तो है कि तुमको झुग्गी और झोंपड़ी वालों ने ही पाला है, तुम्हारा इस्तेमाल वो भीख मंगवा कर ही करते हैं। मेरा मन करता है कि मैं एक अच्छे परिवार से हूँ, तो बस इसीलिए अब भीख नहीं मांगना। प्लीज मेरी मदद करें ना रोहन भैया, मैं बचपन से ही आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ। हाँ, तेरे माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए थे तो तुझे मैं ले आया, तो बेकारन नहीं थी। बस अब तो अगर भीख नहीं मांगना चाहती तो यहाँ से दूर चली जा, क्योंकि यहाँ तो मालिक तुझे कहीं न कहीं ढूंढ ही निकालेगा और अगर तू मिल गई तो तेरे हाथ पैर काट देंगे। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ठीक है भैया, नया काम शुरू करने के लिए कुछ रकम इकट्ठा की हुई है, तो बस गांव जाकर ही काम स्टार्ट करूंगी। हाँ, क्यों नहीं, ये एक अच्छी बात है कि तू खुददार है। ले कुछ पैसे मेरी तरफ से भी रख और अपना पता बताती जा ताकि छुपकर अपनी बहन से मिलने तो आ सकूं। अब जल्दी यहाँ से निकल जा। भैया यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चंदी नगर नाम का एक गांव है, वहीं जा रही हूँ। उस गांव के बारे में मैंने पढ़ा है, वो बहुत अच्छा गांव है, वहीं जाकर फास्ट फूड का काम करूंगी। ठीक है, अब निकल जल्दी वरना कुछ गलत ना हो जाए। अब रानी ने शहर से फौरन गांव की ट्रेन पकड़ी और वहां पहुंच गई। आ तो गई हूँ, भला फास्ट फूड का ठेला कैसे लगाऊंगी। ऐसा करती हूँ, यहाँ गांव के इंचार्ज का पता लगाती हूँ और परमिशन के बाद ठेला लगाती हूँ। जल्द ही रानी ने इंचार्ज का अता पता मालूम किया और उनके घर आ गई। इंचार्ज साहब, मैं एक अनाथ लड़की हूँ और अपने दम पर मेहनत करके काम करना चाहती हूँ। अगर परमिशन मिल जाए तो क्या मैं फास्ट फूड का ठेला लगा लूँ यहाँ गांव में? अरे हाँ, क्यों नहीं। एक अनाथ होकर भी कमाने का हौसला और लगन आजकल कहाँ, ये तो बड़े कम लोगों में होता है। तुम ऐसा करो, कल ही ठेला लगाकर अपना काम स्टार्ट करो। बस जो कमाई हो उसका 5% रकम हमें दे देना, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। रानी खुश हो गई, मगर वहां इंचार्ज के पास खड़े कुछ लोग रानी को घूर घूर कर देख रहे थे। अब जल्दी ही परमिशन मिली और रानी ने फास्ट फूड का ठेला भी लगा लिया, क्योंकि वहां गांव में कोई फास्ट फूड की दुकान नहीं थी। तो लोग रानी के हाथ का बना फास्ट फूड खा खा कर मजे ले रहे थे और अब लोग रोज रोज वहां आने लगे थे। अरे बेटिया, 2 गर्मा गर्म चिकन रोल और चाय लगाओ। अरे क्यों नहीं चाचा, अभी लो। अरे चाचा, मेरे हाथ के पकौड़े खाकर मजा ना आए तो तुम पैसे ना देना। अरे बेटिया, क्या खूब बात बताई है, तुम्हारे बोलने का अंदाज बढ़िया है, बढ़िया, हमें ये बड़ा पसंद है।
अच्छा चलो, अब कह ही दिया है तो पकौड़े भी लगा ही दो 1 प्लेट। अच्छा, और यहाँ खड़े सब लोग मेरे दोस्त हैं, खवातीन हो या बच्चे, तुम सबके लिए चाय पकौड़े लगा दो, सबका पैसा मैं दूंगा। वहाँ खड़े सब लोगों ने चाय पकौड़े खाए और सबने ही रानी के फास्ट फूड को स्वादिष्ट कहा। अब रानी की खूब कमाई शुरू हुई। एक रात रानी अपने टेंट में सो रही थी कि इंचार्ज साहब के वही छिछोरे लड़के आ गए। अरे ओ लड़की, तेरे खानों की तारीफ सुनी है तो सोचा तेरे खानों समेत तुझे ही उठा ले जाएं। ये कहकर वो लड़के जोर से कहका मारकर हंसे। रानी को पकड़ने की कोशिश की। रानी चीखी मगर किसी ने उसकी आवाज न सुनी। मगर वहां अचानक रोहन आ गया और डंडे से उन लड़कों की खूब धुनाई कर दी। भैया, मेरे प्यारे भैया, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ तुझसे मिलने आया था बहना। जमाना बहुत खराब है, जानता था अकेली लड़की के लिए ये समाज बेकार है। अब रोहन रानी को लेकर इंचार्ज साहब के पास गया और इंचार्ज से उन लड़कों की खूब दुर्गत बनवाई। अरे शर्म करो, शर्म लड़को, तुम्हारी वजह से ही हमारा गांव बदनाम है। आज के बाद अगर ऐसी गलती करने का सोचा भी तो याद रखना जेल में सड़ोगे। और तुम कौन हो बच्चे? मैं रानी का मुंह बोला भाई हूं और अब यहीं रहूंगा, अपनी बहन की सुरक्षा करूंगा। ये कहकर अगली सुबह से रोहन रानी के साथ काम पर गया। रानी के ठेले पर भीड़ देख रोहन खुश हुआ। वाह भाई वाह, क्या खूब मेरी बहन कमाती है इज्जत की रोटी। भैया, वो स्कूल जहाँ मैं पढ़ती थी ना, तो वहाँ एक टीचर कहता था, मन लगाकर मजे से काम किया जाए तो हर काम आसान है। बस यही ट्रिक अपनाई और देखो काम चल पड़ा। हाँ, मैं भी अब तुम्हारे साथ इसी ठेले पर काम करूंगा, मेहनत से कमाऊंगा, खूब पैसे इकट्ठे करके तुम्हारी शादी करूंगा, और हो सके तो तुम मेरी शादी भी करवा देना। अब कुछ साल बाद ही रोहन ने पैसे इकट्ठे किए और एक ढाबा खोल लिया, और तो और अच्छे से लड़के से रानी की शादी करा दी। और कुछ ही अरसे बाद रानी ने भी अपना फर्ज पूरा किया और इंचार्ज साहब से बात करके रोहन की अच्छाई बयान करके इंचार्ज साहब की बेटी से ही रोहन की शादी करा दी। अब सब के सब इस गांव में खुश रहने लगे और रोहन और रानी को एक परिवार भी मिल गया।